चलो आज हम बच्चों को संधारित्र के विषय में बताते हैं। संधारित्र क्या है? थोड़ा बच्चे ध्यान दें कि ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन डीपली नहीं करेंगे। ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं बच्चों को एग्ज़ाम के हिसाब से डाल रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनका रिवीजन हो सके और वो देख सकें। देखिए संधारित्र है क्या? संधारित्र किसी भी दो चालकों का एक युग्म है। संधारित्र किसी भी आकार के, कोई भी आकार उसका हो सकता है। संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का एक युग्म है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिन पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ऐसे युग्म का नाम रखा गया संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का एक युग्म है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिन पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश है। तो आप बस समझ गए कि संधारित्र की डिफिनेशन आप एक बार फिर याद कर लीजिए। संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का एक ऐसा युग्म है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिन पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। इन चालकों को संधारित्र कहते हैं। इन चालकों को संधारित्र कहते हैं। ये संधारित्र पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू और इन प्लेटों के बीच का वी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे धारिता देखिए फॉर्मूला बनता है C बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है C क्यू अपॉन, ये देखिए धारिता फॉर्मूला बना C बराबर क्यू अपॉन V। तो आप समझ गए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र आकार के दो चालकों का एक युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप चालक होते हैं। आप इस तरह बना भी सकते हैं, जैसे हमने आपसे कहा एक प्लेट हमारे पास समतल प्लेट ये है चालक की, एक समतल प्लेट हमारे पास चालक की ये है। दो चालक हो गए, इसको हमने चार्ज दिया, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया। इसके समीप हमने क्या किया? दूसरा चालक जो रखा है इस पर वैद्युत प्रेरण के कारण इस पर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, है ना। और इसकी बाहरी सतह संपर्क किससे कर देते हैं? ये कर देते हैं। तो एग्जाम के हिसाब से हम लोग बोर्ड में जो करते हैं ये समानता प्लेट संधारित्र, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का डेरिवेशन करते हैं अधिकांश रूप से। तो संधारित्र की धारिता फॉर्मूला होता है C बराबर क्यू अपॉन वी, जहाँ क्यू क्या है? इन संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है। इस पर जो आवेश है प्लस क्यू है, इस पर जो आवेश है वो माइनस क्यू है, और वी क्या है? इन प्लेटों के बीच का विभवांतर है। C बराबर क्यू अपॉन वी। वापस समझ लीजिए क्यू क्या है? संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है। वी क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर है। बिल्कुल सिंपल सी हम लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं जिससे एग्जाम की हमारी तैयारी हो सके। इसको डीपली बिल्कुल नहीं ले जाएंगे हम। अब यहाँ पे देखिए संधारित्रों के प्रकार। संधारित्रों के प्रकार देखिए, संधारित्र निम्न प्रकार के हैं: समान संधारित्रों, बेलनाकार संधारित्रों, गोलीय संधारित्रों, वैद्युत अपघट्य संधारित्र, परिवर्तित संधारित्र। तो हमारे सिलेबस में जो इसमें चल रहा है प्रेजेंट टाइम में समांतर प्लेट संधारित्र, इसके विषय में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्रों। तो संधारित्र कई प्रकार हैं, जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हमारे लिए बन रहा है एग्जाम के हिसाब से, पेपर के हिसाब से वो बन रहा है समांतर प्लेट, है ना। तो संधारित्र की परिभाषा समझ गए आप लोग, फिर देख लेते हैं। संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का एक युग्म है। संधारित्र किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिन पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। पास में देखिए ध्यान से, दो चालक हैं, ये दो चालक हैं, ए दो समीप हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर माइनस है चार्ज, ए दो समीप चालक है, ये इसे कहा जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? इस समांतर प्लेट संधारित्र धारिता फॉर्मूला होता है C बराबर क्यू अपॉन वी। C बराबर क्यू अपॉन वी, क्यू चालक की प्लेटों पर आवेश होता है। क्योंकि दोनों प्लेटों पर आवेश बराबर परिमाण में होता है लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। तो परिमाण लिया क्यू और वी क्या होगा? इन प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो संधारित्रों के प्रकार आपने पढ़े यहाँ पे। तो मेन रूप से आपको क्या पढ़ना है? समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम क्वेश्चन करते हैं डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की
वैद्युत धारिता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता। देखिए माना समान क्षेत्रफल ए की दो प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं। अभी जैसा हमने फिगर बनाया था, मान ली यही प्लेटें मान लिया है, तो ये प्लेट और ये प्लेट है, इसका भी एरिया कितना है ए इसका एरिया है, और इसका भी एरिया कितना है ए, और कितनी दूरी पर रख दी गई है, इनके बीच की दूरी हमने मान ली डी। कितनी मान ली डी, एरिया क्या है ए, बी दूरी कितनी है डी, और प्लेटों पर आवेश कितना मान लिया है, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। तो वही यहाँ पे है, माना समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं तथा प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू है। बस इतनी बातें हमने मान ली। तो आप समझ गए होंगे, फिगर भी आपको ऊपर दिख रहा है, इस तरह फिगर बना है और ये भी आपको बात समझ में आ गई। अब प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पहले निकालते हैं। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा प्लेट का एरिया। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। तो पूरी प्लेट पर आवेश कितना है Q और एरिया कितना है A। तो Q में अगर A का डिवाइड कर देंगे तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश निकल आएगा। इसको देखो उन्होंने कैपिटल Q लिख दिया है, जबकि हमने यहाँ पे क्या माना है स्मॉल q, और स्मॉल q बटा A लिखी है ना, ठीक है। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब देखिए प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल लिया। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शायद आपको याद हो कि गॉस वाली चैप्टर में बताया गया था, दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हमने यहाँ पे टॉपिक बताया था अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट। अगर अनंत सपोज करिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमारे पास सिंगल प्लेट होती, ये सिंगल प्लेट होती, अनंत विस्तार की अचालक प्लेट होती, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इससे कुछ दूरी पर ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा है ई का मान कितना होता है, तो ई का मान होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 यहाँ होता है सिंगल प्लेट के लिए। ध्यान दीजिए, सिंगल प्लेट के लिए आपने टॉपिक पढ़ा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट तीव्रता का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फिर इसके आगे आपने पढ़ा था दो अचालक प्लेटें हैं, दो अचालक प्लेटें हैं, और उन अचालक प्लेटों के बीच, उन अचालक प्लेटों के बीच एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ध्यान दीजिए, दो अचालक प्लेटें हैं, इनके बीच किसी पॉइंट पर तीव्रता फॉर्मूला पढ़ा है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बड़ा वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ई प्लेटों के बीच वैद्युत तीव्रता डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, कैसे निकाला। दो अचालक प्लेटें, देखिए पहले एक अचालक प्लेट होती है तो फॉर्मूला ये बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इसी के पास हमने एक दूसरी अचालक प्लेट रख दी। देखिए ये रख दी आपने, ये अचालक प्लेट रख दी और ये नेगेटिव है। वही पृष्ठ आवेश घनत्व इसका भी है, सिग्मा माइनस सिग्मा है, उसका प्लस सिग्मा है। तो इनके बीच किसी पॉइंट पर तीव्रता फॉर्मूला फिर क्या बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं आता है बच्चे, एक बार फिर देखिए ध्यान से, 2 नहीं आता है, तो फॉर्मूला बन गया ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। अब देखिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला ऊपर देखो भी लिखा है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा के स्थान पर हमने क्यू अपॉन ए रख दिया, तो बन गया ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर वी मान लें। इन प्लेटों, एक पॉजिटिव प्लेट है, देखिए यहाँ पर बताया हमने, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनकी प्लेटों का अंतर वी मान लें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपने पढ़ा है ई बराबर वी अपॉन डी। तीव्रता फॉर्मूला क्या पढ़ा है, विभवांतर बट्टा दूरी। तो इन प्लेटों के बीच तीव्रता निकल आएगी ई बराबर वी अपॉन डी। एक बार फिर ध्यान दें, तो वी का मान निकाला तो वी बराबर हो गया ई डी, वी बराबर ई डी। बस में प्लेटों का अंतर वी मान लें तो ई बराबर वी अपॉन डी। विभवांतर बटा दूरी को क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बन जाएगा वी अपॉन डी, वी बराबर ई डी हो गया, डी उधर भेज दिया हमने। ई का मान समीकरण 1 से रख दिया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई का मान क्या रखेंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रखेंगे,
तो समीकरण 1 से ई का मान रखा, तो प्लेटों के बीच भावांतर निकाल लिया, इसके स्थान पर ई का मान रखा। समीकरण देखिए 1 से, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारे पास बनकर के तैयार हो गया। अब देखिए ध्यान से बच्चे, आगे ध्यान दें। देखो हमने क्लियर फिगर ये बनाया है। आगे हमने संधारित्र की धारिता C, अभी आपने पढ़ा है, C बराबर Q अपॉन V। V का मान अभी हमने निकाला, वहाँ पे रखेंगे। तो C बराबर Q में V का डिवाइड करोगे तो क्या कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एक बार फिर देख लीजिए, C बराबर फॉर्मूला क्या बना, Q अपॉन V। देखिए V का मान क्या निकला था, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। आप चलो इसको कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम ना बच्चों को हो, इससे मैं कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ। सी बराबर देखिए क्यू अपॉन वी, तो सी बराबर क्यू अपॉन वी है, तो क्यू ऐसे लिखा रहा, और पीछे देखिए प्रैक्टिस में क्या लिखा, वी का मान निकाला है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमने किसका मान निकाला है, पीछे वी का मान निकाला, तो वी का मान रखा, क्यू ये रखा, वी का मान ये रख दिया, जो पीछे निकाला हमने। तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए क्यू क्यू कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ऊपर आ जाएगा। तो वी का मान रखने पर ये कैलकुलेशन बनता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये हमने समानता प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास अगर ये इनके बीच में एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर, यहाँ पे क्या है, एयर, वायु है, तो फॉर्मूला ये बनता है, इसकी प्लेटों के बीच कोई मीडियम भरा हो, कोई मीडियम भरा हो जिसका पराव्यवतांक के है, तो इस माध्यम भरे होने पर धारिता बन जाएगी सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसी को देखते हैं। फिर यहाँ पे समानता प्लेट संधारित्र धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अगला टॉपिक बनता है समानता प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। समानता प्लेट संधारिता निम्न कारकों पर डिपेंड करती है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है इसमें, समानता प्लेट संधारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए जहाँ समानता प्लेट संधारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी बड़ा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, फॉर्मूले से ही डिपेंड हो जाएगा। समानता प्लेट संधारिता निम्न कारकों पर डिपेंड करते हैं। पहला बिंदु क्या है, समानता प्लेट संधारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी प्रोपोर्शनल ए। आगे देख लेते हैं बच्चे, संधारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूले में रिवर्स है, सी प्रोपोर्शनल 1/d, तो उसी को हमने से बोल दिया। संधारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी प्रोपोर्शनल 1/d। संधारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के पराव्यवतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, सी प्रोपोर्शनल के। इसका मतलब हुआ प्लेटों के बीच अगर मीडियम कोई भरा जाएगा तो धारिता हमेशा बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है, निर्वात वाली धारिता का के गुना हो जाती है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, समानता प्लेट संधारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन में है हमारे पास आंसर मिला हमको, समानता प्लेट संधारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी प्रोपोर्शनल ए। संधारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी प्रोपोर्शनल 1/d। संधारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के पराव्यवतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, सी प्रोपोर्शनल के। अब हम बच्चों को थोड़ी सी बात बताते हैं संधारित्रों के संयोजन। अब संधारित्रों को जोड़ते कैसे हैं। तो संधारित्रों को जोड़ने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक श्रेणी क्रम और एक तरीका कौन सा है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो देख लेते हैं, माना बिंदु ए और बी के बीच तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। तो हमने मान लिया है कि बिंदु ए और बी के बीच तीन संधारित्रों को जोड़ा गया है जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की प्लेट पर आवेश समान रहता है। इसको ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है। तो देखिए ध्यान से फिगर आप पहले देख लीजिए, ये बिंदु पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये बी है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसके बीच में देखो एक संधारित्र ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है।
और इनके बीच में एक बैटरी लगा दी है प्लस और माइनस। तो मतलब है कि ए और बी के बीच, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच ये बैटरी लगी है वी वोल्ट की। तो ए और बी के बीच कितना विभवांतर बनाएगी, वी बनाएगी। तो जो आवेश बैटरी से चलेगा प्लस से ऐसे जाएगा, वही आवेश से पास होगा, वही आवेश से पास होगा, वही आवेश से पास होगा। जो आवेश यहाँ से चलेगा वही आवेश इससे, वही आवेश इससे, वही आवेश से। इसका मतलब एक बात समझ में हमको आ गई कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है। तो आंसर है आवेश समान रहता है। आवेश हर संधारित्र में क्या रहता है, समान रहता है। तो आप बात रट लीजिए, श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, आवेश समान रहता है। पहली बात याद करिए, श्रेणी क्रम में ए और बी के बीच इसकी प्लेटों के बीच के विभवांतर दूसरा होगा, इसकी प्लेटों विभवांतर दूसरा होगा, इसकी प्लेटों की विभवांतर दूसरा होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या अलग अलग रहता है, तो आंसर आया श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। तो अगर श्रेणी क्रम में संधारित्र लगाए गए हैं तो आवेश सब में समान होगा। क्या अलग अलग होगा, तो आंसर आया विभवांतर समान होता है। अलग अलग विभवांतर अलग अलग होता है, आवेश समान रहता है। आवेश क्यों समान होता है, साफ साफ लिखा गया श्रेणी क्रम में आवेश क्यों समान होता है। पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकाला, V1 बराबर आवेश वही उसकी धारिता। दूसरे संधारित्र की प्लेट में विभवांतर निकाला तो क्या निकला हमारे पास, दूसरे संधारित्र प्लेट में विभवांतर क्या निकलेगा, Q/C2। तीसरे संधारित्र प्लेट में विभवांतर क्या निकलेगा, Q/C3। ए और बी के बीच के विभवांतर V है, हमने मान लिया जो ए है और बी है इसके बीच का टोटल विभवांतर V मान लिया। तो बैटरी ने ए और बी के विभवांतर V लगाया, इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। तो V1 V2 V3 का योग, एक बार फिर देखिए, इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3। तो यहाँ से यहाँ तक बैटरी ने कितना लगाया V, तो कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यानी ए और बी के विभवांतर V है, बैटरी ने लगाया हमने, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 बड़ा मान रख दीजिए Q/C1, V2 मान Q/C2, Q/C3 रखेंगे। Q यहाँ पे कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद ध्यान दीजिए Q हमने यहाँ से कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इधर ले आए, पक्षांतर कर लिया तो V/Q। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब हम आपसे कहें इन तीन संधारित्र हम न लगाते, तीन संधारित्र हम न लगाते, इनके स्थान पर सिंगल एक लगाते और उसकी धारिता C मान लेते और वही विभवांतर बना रहता है ए और बी के बीच का, विभवांतर ना चेंज होता और वही आवेश जाता, ना आवेश चेंज होता ना विभवांतर चेंज होता है ए और बी के बीच का। तो लेकिन तीन न लगा करके हम सिंगल एक संधारित्र लगाते तो उस संधारित्रों को इन तीनों का तुल्य कहा जाता और उसकी धारिता हमने C मान ली। बस में हम यहाँ पे तीन न लगाते, एक सिंगल C लगाते और वही विभवांतर होता, वही आवेश जाता, तो उसकी धारिता को इन तीनों की तुल्य धारिता कहते हैं। देखिए इन संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो उस तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या बनता, तो उस तुल्य धारिता के लिए V बराबर बनता, आवेश वही जाएगा Q बटा उसकी धारिता C। तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं, हमने एक सिंगल संधारित्र लगा दिया, ये संधारित्र जो तीन थे तीन को हटा दिया। समझने की कोशिश करिए, हमने वही बैटरी लगा दी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, हमने उसी पॉइंट ए और बी के बीच में अब तीन नहीं लगाए, सिंगल एक C लगाया, वही आवेश जा रहा है, आवेश वही जा रहा है और ए और बी के बीच के विभवांतर अब भी कितना है, ए और बी के बीच के विभवांतर अब भी V है। तो बताइए इस विभवांतर फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, आवेश वही है, विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर Q, इसमें आवेश Q है बटा इसकी धारिता C। तो V बराबर Q/C। तो यहाँ पे V बराबर Q/C लिखा है, तो देखो ध्यान से V, तो फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर, इसकी धारिता बन जाएगी C बराबर Q/V। तो यहाँ पे हमने V/Q स्थान पर 1/C लिख दिया, C बराबर Q/V। देखो ध्यान से C बराबर Q/V पलट दीजिए तो 1/C बराबर V/Q। ये तुल्य धारिता बन गई, ये 1/C, इसी स्थान पर 1/C रख दिया, 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। बच्चे ध्यान दें, तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब हम अगले वीडियो में समांतर क्रम बताएंगे
और इसके इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे हम।